इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के हमले तेज हो चुके हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के ठिकाने पर बमबारी करता है, उसका वीडियो बनाता, फिर उसको जारी भी करता है। हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के हथियार डिपो पर अटैक किया था, अब उसका वीडियो जारी किया है। सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के ताकत के पीछे आखिर कौन है? देखिए आप रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह के हमले से नॉर्थ इजराइल दहला। क्या हिजबुल्लाह ने ले लिया फुआद शुक्र का बदला? हिजबुल्लाह ने पहले इजराइल पर अटैक किया, विध्वंसक प्रहार किया और अब उसका वीडियो रिलीज कर रहा है। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर फादी 1 रॉकेट से अटैक किया था। 220 मिलीमीटर क्षमता वाला यह रॉकेट अपने साथ 83 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है, मतलब कि यह अपने टारगेट को तबाह और बर्बाद कर देगा। फादी 1 की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह ने पहली बार फादी 1 रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये नॉर्थ इजराइल का किर्यत बियालिक इलाका है। यहां हिजबुल्लाह ने फादी 1 रॉकेट से हमला किया था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जहां पर रॉकेट गिरा है वहां पर गहरा गड्ढा हो गया है। हमले के फौरन बाद होम फ्रंट कमांड के लोग पहुंचे, इलाके का मुआयना किया, ये जानने की कोशिश की कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरा था जहां लोगों के घर हैं। घटनास्थल को बारीकी से खंगाला गया। इजराइल से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने रविवार को पहली बार फादी 1 रॉकेट से भी हमला किया। रमत डेविड एबेस पर हिजबुल्लाह ने करीब 150 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के फादी 2 रॉकेट की क्षमता 302 मिलीमीटर है और यह अपने साथ 170 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। साथ ही ये 105 किलोमीटर दूर तक हमला करने में माहिर है। हिजबुल्लाह के इस हमले में कई नागरिक भी मारे गए। रविवार को हुए हमले के बाद इजराइल को और भी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अस्पतालों को भी टारगेट किया था। इसलिए हाइफा और रामबम हेल्थ केयर कैंपस में मरीजों को अंडरग्राउंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये जमीन से 50 फीट नीचे है। यहां नवजात बच्चे को ट्रांसफर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में पहली बार इस क्षमता के रॉकेट लॉन्च किए हैं। हमले के बाद कई जगह इन रॉकेटों के टुकड़े भी पड़े नजर आए हैं। तबाही की ये तस्वीरें इजराइल के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं और लोगों को जहन में 2006 की वो तस्वीरें भी याद आ रही हैं जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण जंग हुई थी। हालात कुछ वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी ताकत से अब हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इज़राइल की ताकत सिर्फ एम्यूनिशन में है, टेक्नोलॉजी में है। जैसे कि उन्होंने पेजर्स और वॉकी टॉकी पर हमला किया था, लेकिन मैन पावर उनके पास कम है। हमास के साथ लड़ाई के लिए भी
उनको आदमी नहीं मिल रहे और जो 35,000 अफ्रीकन असाइलम सीकर्स आए हुए हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है। तो ग्राउंड इन्वेजन के लिए जो नफरी चाहिए वो शायद इजराइल के पास नहीं होगी और उसकी प्राथमिकता यही होगी कि बाकी मिसाइल और एरियल अटैक के जरिए हिजबुल्लाह को बर्बाद किया जाए। सवाल तो यही कि क्या हमास से भी बड़ा फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ खुलेगा? हमास से भी बड़ा मोर्चा हिजबुल्लाह के साथ खुल सकता है। इसको ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। हिजबुल्लाह ने जब इजराइल पर 150 रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल से हमला किया था तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट किया। हिजबुल्लाह का टारगेट नॉर्थ इजराइल था, क्योंकि नॉर्थ इजराइल से ही आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हिजबुल्लाह मिसाइल और रॉकेट्स हमला करता है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह की मंशा थी कि इजराइल पर ताबड़तोड़ इतने हमले किए जाएं कि जिससे इजराइल रोक न पाए। लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, मिसाइल और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया, फिर भी तबाही के मंजर नॉर्थ इजराइल में मौजूद हैं। इसलिए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या 18 साल बाद फिर से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये संघर्ष जंग में बदल सकता है? टीम न्यूज़ नेशन। हिजबुल्लाह के हमले से नॉर्थ इजराइल दहला। क्या हिजबुल्लाह ने ले लिया फुआद शुक्र का बदला? हिजबुल्लाह ने पहले इजराइल पर आक्रमण किया, विध्वंसक प्रहार किया और अब उसका वीडियो रिलीज कर रहा है। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर फादी 1 रॉकेट से अटैक किया था। 220 मिलीमीटर क्षमता वाला यह रॉकेट अपने साथ 83 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। मतलब कि यह अपने टारगेट को तबाह और बर्बाद कर देगा। फादी 1 की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह ने पहली बार फादी 1 रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये नॉर्थ इजराइल का किर्यत बियालिक इलाका है। यहाँ हिजबुल्लाह ने फादी 1 रॉकेट से हमला किया था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जहां पर रॉकेट गिरा है वहां पर गहरा गड्ढा हो गया है। हमले के फौरन बाद होम फ्रंट कमांड के लोग पहुंचे, इलाके का मुआयना किया, ये जानने की कोशिश की कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये रॉकेट रिहायशी इलाके में गिरा था जहां लोगों के घर हैं। घटनास्थल को बारीकी से खंगाला गया। इजराइल से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने रविवार को पहली बार फादी 1 रॉकेट से भी हमला किया। रमत डेविड एबेस पर हिजबुल्लाह ने करीब 150 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के फादी 2 रॉकेट की क्षमता 302 मिलीमीटर है और यह अपने साथ 170 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। साथ ही ये 105 किलोमीटर दूर तक हमला करने में माहिर है। हिजबुल्लाह के इस हमले में कई नागरिक भी मारे गए। रविवार को हुए हमले के बाद इजराइल को और भी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अस्पतालों को भी टारगेट किया था। इसलिए हाइफा और रामबम हेल्थ केयर कैंपस में मरीजों को अंडरग्राउंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये जमीन से 50 फीट नीचे है। यहाँ नवजात बच्चे को ट्रांसफर किया जा रहा है।
हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में पहली बार इस क्षमता के रॉकेट लॉन्च किए हैं। हमले के बाद कई जगह इन रॉकेटों के टुकड़े भी पड़े नजर आए हैं। तबाही की ये तस्वीरें इजराइल के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं और लोगों को जहन में 2006 की वो तस्वीरें भी याद आ रही हैं जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण जंग हुई थी। हालात कुछ वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि जितनी ताकत से अब हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इज़राइल की ताकत सिर्फ एमिनिशन में है, टेक्नोलॉजी में है। जैसे कि उन्होंने पेजर्स और वॉकी टॉकी पर हमला किया था, लेकिन मैन पावर उनके पास कम है। हमास के साथ लड़ाई के लिए भी उनको आदमी नहीं मिल रहे और जो 35,000 अफ्रीकन असाइलम सीकर्स आए हुए हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है। तो ग्राउंड इन्वेजन के लिए जो नफरी चाहिए वो शायद इजराइल के पास नहीं होगी और उसकी प्राथमिकता यही होगी कि बाकी मिसाइल और एरियल अटैक के जरिए हिजबुल्लाह को बर्बाद किया जाए। सवाल तो यही कि क्या हमास से भी बड़ा फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ खुलेगा? हमास से भी बड़ा मोर्चा हिजबुल्लाह के साथ खुल सकता है। इसको ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है बल्कि तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। हिजबुल्लाह ने जब इजराइल पर 150 रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल से हमला किया था तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने उसे इंटरसेप्ट किया। हिजबुल्लाह का टारगेट नॉर्थ इजराइल था क्योंकि नॉर्थ इजराइल से ही आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हिजबुल्लाह मिसाइल और रॉकेट्स हमला करता है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह की मंशा थी कि इजराइल पर ताबड़तोड़ इतने हमले किए जाएं कि जिससे इजराइल रोक न पाए, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे, मिसाइल और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया। फिर भी तबाही के मंजर नॉर्थ इजराइल में मौजूद हैं। इसलिए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या 18 साल बाद फिर से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये संघर्ष जंग में बदल सकता है? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।